अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल मैथ फिजिक्स इंटरसेक्शन। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस नई वीडियो में हम क्लास 7 के चैप्टर नंबर 9 को ही कंटिन्यू करेंगे। चैप्टर नंबर 9 बेस करता है ट्रायंगल्स, क्वाड्रिलेटरल्स एंड पॉलीगॉन्स के कॉन्सेप्ट पे। एक्सरसाइज 9A और 9B को इससे पहले हम सॉल्व कर चुके हैं, जो बेस करती थी ट्रायंगल और क्वाड्रिलेटरल पे, जिसमें हमने काफ़ी डिटेल में देखी ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टीज़, ट्रायंगल के डिफरेंट टाइप्स, और उसकी बेस पे हमने एक्सरसाइज 9A को सॉल्व किया। एक्सरसाइज 9B क्वाड्रिलेटरल की शेप है हमारे पास, जिसमें हमारे पास 4 साइड्स होती हैं, उसकी डिफरेंट टाइप्स को हमने देखा, जिसमें रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्रेपीजियम, काइट, रोम्बस, पैरेललोग्राम। इसके बारे में काफ़ी डिटेल में एक्सरसाइज 9B को हमने सॉल्व किया। एक्सरसाइज 9C जो अभी हमारा टॉपिक है वो है पॉलीगॉन। तो सबसे पहले आपको डेफिनेशन, जैसे मैंने बताया था, क्वाड्रिलेटरल की, ट्रायंगल की डेफिनेशन पता होगी, प्रॉपर्टीज़ पता होंगी, फिर आप एक्सरसाइज को सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ भी यही है कि पॉलीगॉन्स की पहले डेफिनेशन, उनका कॉन्सेप्ट पता हो, फिर आप आगे फर्दर मूव कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पॉलीगॉन होती क्या है? इट इज़ अ क्लोज्ड प्लेन फिगर। फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहला वर्ड आपके माइंड में डेफिनेशन में यहाँ लिखवा भी देता हूँ ताकि आपको वर्ड टू वर्ड याद हो जाए। इट इज़ अ क्लोज्ड प्लेन फिगर हैविंग 3 or more than 3 लाइन सेगमेंट्स, या इससे पहले एक वर्ड आप लिख लें, स्ट्रेट लाइन सेगमेंट्स। स्ट्रेट लाइन सेगमेंट्स। सो ये आपके पास डेफिनेशन है। इसकी बेस पे आपने किसी भी फिगर को पॉलीगॉन मानना है या नहीं मानना। अब मैं यहाँ पे डिफरेंट कुछ ड्रॉ करता हूँ जस्ट टू मेक श्योर कि आपको बात की समझ आ जाए। पहली बात, ये क्लोज प्लेन फिगर है, तो मैं अगर कोई रेंडमली एक फिगर ड्रॉ कर रहा हूँ ऐसे, और इसको मैंने यहाँ पे ओपन छोड़ दिया, क्या ये पॉलीगॉन हो सकती है? नहीं, बिकॉज ये क्लोज नहीं है। तो ऐसी कोई भी शेप जो आपके सामने बनी आए जो क्लोज नहीं है तो वो पॉलीगॉन नहीं है, पहली बात। देन हैविंग 3 और मोर देन 3 साइड्स, मतलब 3 से कम साइड्स हो ही नहीं सकती। ऑब्वियस सी बात है, अगर आपके पास एक ये लाइन है, दूसरी लाइन जैसी भी आप ड्रॉ करेंगे ये तो क्लोज ही नहीं होगी, तो दैट मीन 2 लाइंस तो नहीं। लेकिन जो ही इसमें मैंने थर्ड स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की और ये क्लोज हो गई, तो अब ये क्या, ट्रायंगल बन गई है, और ट्रायंगल हमारी पॉलीगॉन है। सबसे जो हमारे पास जो स्टार्ट होता है 3 लाइंस का, वो ट्रायंगल से होता है, तो ट्रायंगल हमारे पास एक पॉलीगॉन है। फिर उसके बाद 4 साइड, जैसे क्वाड्रेटर की बात की थी हमने, इसी तरह वो स्टेप बाय स्टेप 3 साइड्स, 4 साइड्स। अब आगे चलते हुए हम पॉलीगॉन्स की बात करें जिसमें सारी फिगर्स आ जाती हैं। यहाँ स्ट्रेट लाइन सेगमेंट का मतलब क्या है? अगर मैं एक ऐसी आपकी कोई पॉलीगॉन ड्रॉ करता हूँ, लेट्स सपोज एक ये स्ट्रेट लाइन है, देन एक ये स्ट्रेट लाइन जाती है, अगेन ये फिगर चलती जा रही है, इधर आई, यहाँ से इधर मूव करते हैं, और फिर यूँ सर्कुलर शेप बना के, यूँ कर्व बना के यहाँ पे आके बंद होती है। अब ये भी है तो क्लोज्ड फिगर, लेकिन इसमें क्या मसला है कि ये स्ट्रेट लाइन सेगमेंट नहीं है, तो ये भी क्या है, ये पॉलीगॉन नहीं है। अगर कोई शेप ऐसे ओपन हो तो वो भी पॉलीगॉन नहीं हो सकती, अगर किसी में स्ट्रेट लाइन सेगमेंट्स ना हो तो उसको भी आप पॉलीगॉन नहीं कहेंगे। तो डेफिनेशन शुरू में क्लियर करना ज़रूरी है। जब आपके सामने एक्सरसाइज में या कभी ऑब्जेक्टिव में कोई क्वेश्चन आए कि गिवन जो आपको फिगर्स दी गई हैं, इनमें पॉलीगॉन्स कौन सी फिगर्स हैं और कौन सी नहीं, तो आपको वो बेसिक डेफिनेशन याद हो जिसकी बेस पे आप उसको पॉलीगॉन कहेंगे, या आप बताएंगे कि ये पॉलीगॉन एग्जिस्ट नहीं है, मतलब ये नहीं पॉलीगॉन बन सकती। तो ये बेसिक डेफिनेशन है। अब ट्राइंगल, जिसको मैं बता चुका आपको, सबसे जो 3 साइडेड फिगर है उसको आप, जब मैं यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ, ये सबसे स्मॉलेस्ट आपके पास पॉलीगॉन, जिसमें आपके पास नंबर ऑफ साइड्स 3 हैं। फिर आपके पास नेक्स्ट आ जाता है स्क्वायर। स्क्वायर में आपके पास एक पॉलीगॉन है, उसमें 4 साइड्स हैं। सिमिलरली आपके पास एक रेक्टेंगल आ जाता है, रोम्बस, जो सारा आप पहले देख चुके हैं 4 साइड तक, वो तो बिल्कुल क्लियर है। अब असल बात तो ये है कि अगर आपके पास नंबर ऑफ साइड्स मोर देन 4 हो जाएं, फिर उन फिगर्स का नाम क्या होगा? जैसे अभी हमने क्वाड्रिलेटरल में बात की थी, स्क्वायर की, रेक्टेंगल की, उनकी प्रॉपर्टीज़ थी, कौन सी साइड किसके इक्वल है। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपके पास अगर 5 साइडेड फिगर आ जाए, मैं यहाँ ड्रॉ करके दिखाता हूँ, यहाँ पे एग्जिस्ट करती है मेरे पास कुछ फिगर्स, तो मैं ड्रॉ कर दूंगा। ये आपके पास 5 साइडेड एक फिगर है। अब इस 5 साइडेड फिगर का नाम क्या होगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हमारे सामने आएंगे जिसमें वो फिगर ड्रॉ नहीं करेगा, जस्ट नाम बताएगा, तो हमें उसका क्लियर हो जाना चाहिए इसमें कितने नंबर ऑफ साइड्स हैं, 1 2 3 4 5। एक तो ये क्लोज फिगर है, बिल्कुल। देन क्या इसमें 3 से ज़्यादा साइड्स हैं? बिल्कुल। स्ट्रेट लाइन सेगमेंट, सब स्ट्रेट लाइंस हैं, दैट मीन ये पॉलीगॉन बनती है। तो ऐसी पॉलीगॉन जिसमें नंबर ऑफ साइड्स 5 हों, 5 साइड्स, उसे हम कहेंगे पेंटागॉन। और गॉन का वर्ड आया पॉलीगॉन से, पेंटा मीन्स 5। अगर आपके पास 6 साइड्स हों, देन आप उसे क्या कहेंगे? 6 साइड्स को आप कहेंगे, मैं यहाँ ड्रॉ करके दिखा भी देता हूँ जस्ट टू मेक श्योर कि आपको ज़रा वो फिगर की जो सेंस है वो समझ आ जाए, ठीक है। और आप जब क्वेश्चन आपके सामने आए तो आपके माइंड में वो जो फिगर है वो आ जानी चाहिए कि वो कैसी फिगर होगी। अगर किसी फिगर के अंदर, जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 साइड्स हैं, इसे हम क्या कहेंगे? हेक्सागोन।
पेंटागन, गॉन फॉर पॉलीगॉन, पेंटा मीन्स 5, हेक्सा मीन्स 6, 7 साइड्स। अब सारी फिगर यहाँ एग्जिस्ट करती हैं, मैं दिखा देता हूँ। ये 7 साइडेड फिगर है आपके पास, ये 8 साइडेड, 9 साइडेड, 10 साइडेड, यहाँ तक तो हमारे पास सबके नाम है। 7 साइडेड को हम कहते हैं हेप्टागन, यहाँ पे इसको रेज कर लें। 7 साइडेड फिगर इज नाउन एज हेप्टागन। 8 साइडेड फिगर इज नाउन एज octagon, 9 sided nonagon and 10 sided decagon. What happens अगर आपके पास number of sides more than 10 आ जाए, अब उसका नाम क्या रखेंगे हम, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है। अगर आपके पास कोई ऐसी फिगर आए जिसमें नंबर ऑफ साइड्स 11 है, अब आपके पास कोई नाम नहीं है पॉलीगॉन का, बल्कि आप इसको क्या कह देंगे 11 और साथ में डैश लगा के GON गॉन, 11 गॉन, मतलब इसमें 11 साइड्स हैं। सिमिलरली अगर किसी में 13 साइड्स हो तो 13 गॉन, 40 साइड्स हो तो 40 गॉन, 50 साइड्स हो तो 50 गॉन। जितनी नंबर ऑफ साइड उसके आगे डैश लगा के हम गॉन ले देंगे, दैट मीन इतनी नंबर साइडेड फिगर है, मतलब इसमें इतनी नंबर ऑफ साइड्स एग्जिस्ट करती हैं। सो ये पॉलीगॉन की कुछ बेसिक यहाँ पे शुरू में डेफिनेशन आ गई, उसकी डिफरेंट टाइप्स आ गई कि उसको हम किस नाम से पुकारेंगे, कौन सा हमारे सामने नाम लिखा आएगा, उससे हमने मतलब क्या लेना है। सो ये एक बात क्लियर हुई। अब यहाँ पे एक नया कॉन्सेप्ट आप देख लें कि रेगुलर पॉलीगॉन क्या होती है। रेगुलर पॉलीगॉन, ये सारी बातें जो यहाँ बता रहा हूँ ये ऑब्जेक्टिव में या जो आपको शायद सॉल्व करेंगे वहाँ ये वर्ड यूज़ होंगे, तो आपको मतलब ऐसे क्लियर होगा तो फिर शायद सॉल्व करना बहुत आसान हो जाएगा। रेगुलर पॉलीगॉन किसे कहेंगे? रेगुलर पॉलीगॉन ऐसी पॉलीगॉन को कहेंगे जिसमें नंबर ऑफ साइड्स और जो नंबर ऑफ एंगल्स है सारे, वो सारे के सारे इक्वल हो जाए। तो रेगुलर पॉलीगॉन, इट इज़ अ पॉलीगॉन having all sides and angles equal। कोई भी पॉलीगॉन जिसमें सारी साइड्स और सारे एंगल्स एक दूसरे के साथ इक्वल हो जाएं उसे हम कहेंगे रेगुलर पॉलीगॉन। तो क्या मतलब हुआ अगर मैं कभी कहूँ कि रेगुलर हेक्सागोन, अब मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ 6 साइडेड फिगर, क्योंकि हेक्सागोन क्या है 6 साइडेड फिगर, और रेगुलर का वर्ड साथ में लगा दिया, मतलब जो 6 साइड्स बनेंगी उन सारी साइड्स की लेंथ इक्वल है, उन सारे जो आपके एंगल्स बनते हैं वो सारे एंगल्स इक्वल हैं। अब यहाँ अगला क्वेश्चन ये आता है कि आपके पास किस तरह के एंगल्स बन सकते हैं, इंटीरियर एंगल एंड एक्सटीरियर एंगल। जैसे आपने ट्रायंगल में देखा, जैसे आपने क्वाड्रिलेटरल्स के अंदर देखा, मोस्टली आपका जो कॉन्सेप्ट है वो ट्रायंगल में यूज़ हुआ, इंटीरियर एंगल्स एंड एक्सटीरियर एंगल्स। सो अब पॉलीगॉन के अंदर इंटीरियर एंगल्स कैसे हम फाइंड, जैसे हमने ट्रायंगल की बात की थी तो बहुत ज़्यादा सिंपल था कि ट्रायंगल में 3 इंटीरियर एंगल होते हैं। यहाँ मैं साइड पे ड्रॉ करके दिखाता हूँ, ये आपके लेट सपोज ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल में 3 इंटीरियर एंगल थे, ये आपके पास फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, और तीनों का सम कितना था 180 डिग्री। अब यहीं पे अगर मैं एक ड्रॉ करता हूँ आपके सामने कोई स्क्वायर, रेक्टेंगल, कुछ भी, तो अब इस रेक्टेंगल में या क्वाड्रिलेटरल का आप सिंपली अगर कहें फर्स्ट फिगर में, तो कितना इसका एंगल था 360 डिग्री जो इंटीरियर एंगल। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि पॉलीगॉन में कोई एक फिक्स शेप तो है नहीं कि नंबर ऑफ साइड्स 3 हैं या 4 हैं। यहाँ तो नंबर ऑफ साइड्स कुछ भी हो सकती हैं, n नंबर ऑफ साइड्स, n मतलब कोई भी नंबर, 11, 12, 13, 20, 40, 70, एनी नंबर। अब इसके लिए फिर फॉर्मूला क्या बनेगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इंटीरियर एंगल अगर आपने फाइंड करना हो, इंटीरियर एंगल अगर आपने पॉलीगॉन का फाइंड करना हो तो उसका फॉर्मूला होगा n-2 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री, कि जो भी आपके पास नंबर ऑफ साइड जिस फिगर की आ रही है उसको जब -2 करके मल्टीप्लाई 80 करेंगे तो आपके पास आ जाएगा सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ एनी पॉलीगॉन। कोई भी नंबर ऑफ पॉलीगॉन है, आप उसकी नंबर ऑफ साइड्स यहाँ पे लिखें, आप उसको -2 करके मल्टीप्लाई 180 करें, आपके पास फॉर्मूला आ जाएगा इंटीरियर एंगल्स के सम का। इस बात को अगर जस्टिफाई करते हैं, हमने अभी कहा कि ट्रायंगल एक पॉलीगॉन है, ट्रायंगल में नंबर ऑफ साइड्स कितनी होती हैं 3, n की जगह 3 रखें, 3 - 2 1, 1 मल्टीप्लाई 180 180, तो हमने देखा कि बिल्कुल 180 ही होता है इंटीरियर एंगल ट्रायंगल का। चलें यहाँ पे रेक्टेंगल को रखते हैं, क्वाड्रिलेटरल को, नंबर ऑफ साइड्स कितनी होती हैं 1 2 3 4, 4 - 2 2, 2 मल्टीप्लाई 180, 180 2s आर 360, कैलकुलेटर आपको अलाउड है, सिंपली दिखा भी देता हूँ कि 180
मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल्स टू 360। और यही हमने अभी बात की कि क्वाड्रिलेटरल में जो इंटीरियर एंगल का सम होता है वो कितना होता है 360। दैट मीन्स जो भी पॉलीगॉन आप पढ़ेंगे 5 साइडेड 6 साइडेड 10 साइडेड, आप उसकी नंबर ऑफ साइड्स को यहाँ लिखें, एन की जगह -2 करके मल्टीप्लाई 180 करें तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स आ जाएगा। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये हमने यूज़ करना है n-2 मल्टीप्लाई 180 जो फॉर्मूला है। एक ये कॉन्सेप्ट आप यहाँ पे देख लें। अब इसको मैं यहाँ सारा कुछ रेस कर रहा हूँ। अब इसके बाद आप देखते हैं एक्सटीरियर एंगल का कॉन्सेप्ट, जिससे पहले आपको ज़रा मैं ट्रायंगल और क्वाड्रिलेटरल के कॉन्सेप्ट में समझा दूँ कि एक्सटीरियर एंगल बेसिकली कैसे बनता है। लेट्स सपोज ये जो आपका एंगल था इंटीरियर, इसी पे ये लाइन आगे प्रोड्यूस की जाती है और यहाँ जो एंगल बनता है ये आपके पास एक्सटीरियर एंगल है। ठीक है, ये जो ब्लू एंगल है ये एक्सटीरियर है, मैं लिख भी देता हूँ, दिस इज एक्सटीरियर एंगल, दिस इज इंटीरियर एंगल। और हर फिगर के अंदर देखेंगे आप क्वाड्रिलेटरल में, ट्रायंगल में, पॉलीगॉन में, पेंटागॉन, हेक्सागॉन, किसी तरह की भी पॉलीगॉन आएगी आपके सामने, उसमें इंटीरियर एक्सटीरियर दोनों तरह के एंगल होंगे। याद रखें हमेशा कि इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल दोनों एक स्ट्रेट लाइन पे बनते हैं और दोनों का सम कितना होता है 180। दैट मीन किसी भी पॉइंट पे इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल जो होगा उसका सम हमेशा कितना होगा 180 डिग्री। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये हम यूज़ करेंगे अपना जो कॉन्सेप्ट है। एक मैंने आपको शुरू में बता दिया वो जो n-2 मल्टीप्लाई 180 वाला कॉन्सेप्ट वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देन ये कि इंटीरियर और एक्सटीरियर किसी भी पॉइंट पे बने, यहाँ बना लें आप, ये वाला जो एंगल है एक्सटीरियर है, ये इंटीरियर, ये भी 180 है, इस लाइन को आगे प्रोड्यूस करें, यहाँ पे जो बनेगा इनका सम भी क्या होगा 180 डिग्री। सो ये आपके पास इंटीरियर और एक्सटीरियर का जो रूल है किसी भी पॉलीगॉन किसी भी शेप के अंदर, ये याद रखें कि उन दोनों का सम कितना होता है 180 डिग्री। अब ये आपने एक्सटीरियर एंगल का बेसिक कॉन्सेप्ट देखा कि वो कैसे होता है। अब हम देखते हैं कि पॉलीगॉन्स के अंदर एक्सटीरियर एंगल का कॉन्सेप्ट क्या है। एक्सटीरियर एंगल इन पॉलीगॉन कि अगर आपके पास, ये तो हमने ट्रायंगल या क्वाड्रिलेटरल की सिंपल बात की, अगर आपके पास पॉलीगॉन आ जाए एन साइडेड पॉलीगॉन, एन साइडेड का मतलब कि आप एन की जगह आप कोई भी नंबर रख सकते हैं, ये 5 भी हो सकता है, ये 10 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब क्या कहता है एक्सटीरियर एंगल का रूल, याद रखें, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ एनी पॉलीगॉन इज इक्वल टू 360 डिग्री। कोई भी पॉलीगॉन आपके सामने आ जाए, चाहे वो ट्रायंगल हो, चाहे वो क्वाड्रिलेटरल हो, चाहे वो पेंटागोन हो, चाहे उसमें 10 साइड्स हो, चाहे 12 हो, चाहे 15 हो, उनके जो एक्सटीरियर एंगल्स का सम होगा वो हमेशा कितना होगा 360। इसका मतलब ये हुआ कि इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल पॉलीगॉन के अंदर बड़ा डिफरेंट उसका कॉन्सेप्ट है कि इंटीरियर एंगल तो n-2 मल्टीप्लाई 180 यानी नंबर ऑफ साइड से बड़ा मैटर करता है, जबकि एक्सटीरियर एंगल का कोई कॉन्सेप्ट जो है वो उसके साथ रिलेट नहीं कर रहा। बड़ा सिंपल सा है कि आपके पास कोई भी फिगर आ जाए किसी भी नंबर ऑफ साइड्स की हो, उसका जो एक्सटीरियर एंगल होगा उसका सम हमेशा कितना होगा 360 डिग्री। ये आपके पास कुछ रूल्स हैं जो आपने याद रखने हैं, ये प्रॉपर्टीज़ हैं जो हम अप्लाई करेंगे। अब एक और बात यहीं पे कि पॉलीगॉन्स जो होते हैं उनके जो इंटीरियर एंगल होते हैं अगर वो लेस देन 180 हों, अगर सारे इंटीरियर एंगल, मतलब दो तरह की पॉलीगॉन्स आप पढ़ते हैं, एक है कॉन्वेक्स पॉलीगॉन्स, कॉन्वेक्स पॉलीगॉन्स, और दूसरी होती है कॉनकेव पॉलीगॉन्स। ये ऑब्जेक्टिव टाइप या जितने भी आपका कॉन्सेप्ट जो है उसके लिहाज से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये शुरू की जो वीडियो है ये आपको ऑब्जेक्टिव के लिहाज से बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाइड, मतलब आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं, आप इजीली आंसर कर सकते हैं। कॉन्वेक्स पॉलीगॉन एक ऐसी पॉलीगॉन होगी जिसमें सारे इंटीरियर एंगल्स लेस देन 80 होंगे। कॉन्वेक्स पॉलीगॉन इज अ पॉलीगॉन in which all interior angles are less than 180 डिग्री, कि जितने भी उसके इंटीरियर एंगल बनते हैं, यहाँ पे आप कोई भी मतलब ये रेक्टेंगल बना लें। अब ये क्या कॉन्वेक्स पॉलीगॉन है? जी बिल्कुल। कैसे कि आपके पास ये जो इंटीरियर एंगल है यहाँ कितना बनेगा 90, सिमिलरली यहाँ कितना बनेगा 90, यहाँ 90, यहाँ, तो दैट मीन ये आपके पास कॉन्वेक्स पॉलीगॉन है। कॉनकेव पॉलीगॉन कौन सी पॉलीगॉन होगी कि कॉनकेव पॉलीगॉन एक ऐसी पॉलीगॉन है जिसमें एक एंगल मोर देन 180 होगा। कॉनकेव पॉलीगॉन, इसको भी रेज कर लें, नीचे लिख लें इसको। कॉनकेव पॉलीगॉन इज अ पॉलीगॉन in which one interior angle is more than 180 डिग्री, कि इसमें कोई एक ऐसा एंगल आपको नजर आ जाएगा जिसकी वैल्यू क्या होगी मोर देन 180 डिग्री।
अब इसकी सबसे अच्छी एग्जांपल ये है कि आपको मैं एक पॉलीगॉन बना के दिखाता हूँ। लेट सपोज ये एक लाइन है, देन यहाँ से ये एक लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन। कितने नंबर ऑफ साइड्स बनती हैं इसमें? 1 2 3 4 5। ठीक है, पॉलीगॉन है, स्ट्रेट लाइंस है। यहाँ तो चले एंगल लेस देन 90 होगा, एक्यूट एंगल बनते हैं। ये जो एंगल है ये क्या होगा? मोर देन 180 डिग्री। तो ये कौन सा पॉलीगॉन है? ये कॉनकेव पॉलीगॉन है। आपके इस जो अभी आपका लेवल है, जिस क्लास में आप पढ़ रहे हैं, और जो अभी आपका कॉन्सेप्ट एक्सरसाइज 9C पूरी, इसमें आप सारी की सारी पॉलीगॉन्स कॉन्वेक्स पॉलीगॉन्स पढ़ेंगे। लेकिन ऑब्जेक्टिव के अंदर आपसे पूछा जा सकता है कि कॉनकेव पॉलीगॉन क्या होती है, या ऐसी फिगर आ सकती है, आपसे पूछा जाएगा क्या ये कॉनकेव पॉलीगॉन है या कॉन्वेक्स पॉलीगॉन है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, ये मैंने यहाँ बता दिया। अब यहाँ जितना भी कॉन्सेप्ट है पॉलीगॉन्स के बारे में वो कंप्लीट हो रहा है। मैं ज़रा समराइज़ कर रहा हूँ जो इंपॉर्टेंट बातें, कि एक तो आपको जो फॉर्मूला है इंटीरियर एंगल का, कि n-2 × 180 वो पता होना चाहिए। एक्सटीरियर एंगल जितने भी आपकी जो भी नंबर ऑफ साइड्स हो पॉलीगॉन की, डजेंट मैटर, उन सब का सम कितना होगा? हमेशा 360। दो बातें। तीसरी बात, एक्सटीरियर और इंटीरियर एंगल एक स्ट्रेट लाइन पे बनते हैं, इसलिए उन दोनों का सम कितना होता है? 180। अगर आपको एक्सटीरियर एंगल पता हो आप इंटीरियर एंगल फाइंड कर सकते हैं, और अगर इंटीरियर पता हो तो आप एक्सटीरियर फाइंड कर सकते हैं किसी भी पॉलीगॉन के अंदर। तीन बातें। और फिर पॉलीगॉन की जो 11 गॉन 12 गॉन की जो बात है ये पता होना ज़रूरी है। क्वेश्चन के अंदर ये वर्ड यूज़ होते हैं, फिर आपको वहाँ पे, ताकि कन्फ्यूजन ना हो, आप इजीली उनको सॉल्व कर सकें। सो ये सारा कॉन्सेप्ट यहाँ शुरू बताना ज़रूरी था, ताकि आपका एक्सरसाइज सॉल्व करना आसान हो जाए। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। एक्सरसाइज 9C क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीगॉन्स। कहते हैं मैं 4 पार्ट्स आपको दे रहा हूँ, ABCD। इसमें आपको पॉलीगॉन्स बताए गए हैं कि उसमें कितनी नंबर ऑफ साइड्स हैं। आपने क्या करना है? सम फाइंड करना है इंटीरियर एंगल का। सबसे फर्स्ट जब आप सोल्यूशन में आएंगे, ए पार्ट को सॉल्व करते हैं। क्या पॉलीगॉन का नाम है? 11 गॉन। 11 गॉन का मतलब इसमें कितनी नंबर ऑफ साइड्स हैं? 11 नंबर ऑफ साइड है। तो क्या करेंगे आप? सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला होता है? n-2 × 180। अब ये कौन सी पॉलीगॉन है? 11 गॉन। इसका हम सम फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, मतलब पूरा पीछे समझेंगे, मैंने सारी लाइन लिख दी है कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ 11 गॉन का मतलब है n की जगह क्या आ जाएगा? 11-2 × 180 डिग्री। 11-2 कितना होता है? 9 × 180 डिग्री। अब सिंपली कैलकुलेटर आपको अलाउड है, मल्टीप्लिकेशन कैलकुलेटर मैं यहीं प्लेस कर रहा हूँ, बिकॉज आपको इसको बार बार यूज़ करना है। दैट मीन्स 180 × 9 इज इक्वल टू 1620 1620 डिग्री। दिस इज़ द आंसर। कि अगर आपके सामने कभी 11 साइडेड पॉलीगॉन आए तो उसका जो इंटीरियर एंगल उसके जो बनते हैं, अब पहली बात ये भी कि 11 गॉन का मतलब है कि इसमें कितने इंटीरियर एंगल्स होंगे? 11 इंटीरियर एंगल्स होंगे। जितनी नंबर ऑफ साइड्स होती हैं उतने ही नंबर ऑफ इंटीरियर एंगल्स होते हैं। ये बात मैं इसीलिए कहता है कि जो ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट है शुरू से, जो क्वाड्रिलेटरल अगर आप देखते आ रहे हैं कि ट्रायंगल में 3 वर्टेक्स थे तो 3 एंगल थे, क्वाड्रिलेटरल में 4 वर्टेक्स थे, 4 इंटीरियर एंगल थे। इसी तरह जितने नंबर ऑफ साइड की पॉलीगॉन होगी उसमें उतने नंबर ऑफ इंटीरियर एंगल्स होंगे। सो ये था ए पार्ट का आंसर। आपको 11 गॉन का सम ऑफ इंटीरियर एंगल फाइंड करना था, वो कितना आया? 1620। अब जस्ट आप बी पार्ट के अंदर क्या करेंगे कि फॉर्मूला यही यूज़ करना है, यानी यहाँ पे आपका 11 गॉन की जगह कॉन्सेप्ट चेंज हो जाएगा। ये बी पार्ट सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, अगेन फॉर्मूला n-2 × 180 है। अब सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ किसका फाइंड करने जा रहे हैं आप? 12 गॉन का। 12 गॉन का मतलब नंबर ऑफ साइड्स यहाँ पे कितनी होगी आपकी? 12 12-2 × 180। 12-2 का मतलब 10 10 × 180। इसके लिए कैलकुलेटर की ज़रूरत भी नहीं है आपको, सिंपली आपको 180 × 10 का मतलब है, एक ज़ीरो ऐड कर दें, दैट इज़ 1800 डिग्री। ये आपके पास सेकंड बी पार्ट का आंसर आ गया। ये बड़ा सिंपल है, जस्ट आप यहाँ पे नंबर ऑफ साइड्स को चेंज करते जाएँ और आपके पास आंसर आता जाएगा। इसीलिए शुरू में कॉन्सेप्ट में मैं काफ़ी डिटेल में बता दिया था कि अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, फार्मूला आपको आता है, तो आपके लिए ये कोई डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं है। n की जगह 15 15-2 × 180 डिग्री। 15-2 मीन्स 13 13 × 180 13 × 180 गिव्स 2340 2340 डिग्री। ये आपके पास 15 गॉन जो आपके पास पॉलीगॉन बनती है, इसमें नंबर ऑफ साइड 15 है, उसका इंटीरियर एंगल का सम है। और लास्ट जो आपका डी पार्ट है उसमें अगेन n की वैल्यू चेंज होगी। अब यहाँ पे आपकी जो पॉलीगॉन है वो 20 गॉन है, मीन्स उसमें 20 नंबर ऑफ साइड्स हैं। तो 20-2 × 180, 20-2 मीन्स 18 × 180। सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, 18 × 180 गिव्स यू
3240 डिग्री, ये आंसर आ गया। सो ये आपके पास 4 डिफरेंट पार्ट्स थे, सब में आपने सम ऑफ इंटीरियर एंगल फाइंड करना था और आपने सिंपली फार्मूला अप्लाई किया, एन की जगह नंबर ऑफ साइड्स लिखी और आंसर आ गया। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ द अननोन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स। 4 पार्ट्स है हमारे पास, कहता है 4 फिगर्स में बना के दे रहा हूँ, वही मैंने यहाँ पेस्ट किया ताकि मेक श्योर के आपको वही जो पिक्चर है वो नज़र आए और आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके कि आपके पास अननाउन्स हैं। इस फर्स्ट पार्ट के अंदर एक ए वेरिएबल है, वो अननाउन है। इसमें आपके पास बी 2 जगह मतलब जो 2 पॉइंट्स हैं ए और सी, यहाँ पे बी लिखा हुआ है, ये अननाउन है। सिमिलरली सी पार्ट में सी और डी पार्ट में डी आपका अननाउन है। अब ये कैसे फाइंड कर सकते हैं हम? बड़ा सिंपल है, अगर आपको इस जो 4 एंगल्स हैं इनका सम पता हो, उसको इक्वल रखेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। फार्मूला जो है अभी आपने लिखा, वैसे तो बड़ा सिंपल है, जो फर्स्ट 2 फिगर्स हैं कि नंबर ऑफ साइड्स 4 है क्वाड्रिलेटरल, फिर भी मैं ज़रा प्रॉपर तरीके से लिखवा रहा हूँ जिस तरह आपको लिखना चाहिए कि सम ऑफ, जब सोल्यूशन ऑफ ए पार्ट के अंदर आएंगे तो आप लिखेंगे सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। पहली आपके पास जो फिगर है वो एक क्वाड्रिलेटरल है, तो इसलिए आप इसका फार्मूला क्या होगा, क्योंकि आप पॉलीगॉन पढ़ रहे हैं तो फार्मूला n-2 मल्टीप्लाई 180। ऑल दो आपको डायरेक्ट पता है कि मतलब 1360 होता है, कि मैं फिर तरीका बता रहा हूँ ताकि यही आप नेक्स्ट जो 2 फिगर्स हैं इनके लिए भी यूज़ करेंगे। n की जगह 4 आ जाएगा ए पार्ट के लिए, 4-2 मल्टीप्लाई 180, 4-2 इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई 180, 182 आर 360। अब जब आपके पास ए फिगर क्या, जब इंटीरियर एंगल का सम आ चुका, अब आप क्या लिख सकते हैं? नाउ जो आपके पास इंटीरियर एंगल्स हैं वो कौन है? एक तो फर्स्ट ए डिग्री है प्लस 110 प्लस 78 प्लस 62, और इन चारों एंगल्स का जो सम है वो कितना है? 360 डिग्री। आपको वेरिएबल कौन सा फाइंड करना है? ए। दैट मीन जितना भी ये एंगल बाकी लिखा हुआ है वहाँ जाके माइनस कर दें 360 से। 360 माइनस 110 माइनस 78 माइनस 62। अब सिंपली आप कैलकुलेटर यहाँ प्लेस कर लें और इसको माइनस कर लें। 360 माइनस 110 माइनस 78 माइनस 62 विल गिव यू 110, और यही आपको ए की वैल्यू फाइंड करनी थी जो कि आपका अननोन था। ये था ए पार्ट। अब क्या करना है आपने बी पार्ट के अंदर? अगेन जस्ट यहाँ सोल्यूशन के अंदर बी पार्ट को चेंज करेंगे, आंसर यही आएगा। यहाँ पे अननोन जो सम आ जाएगा उसको चेंज करना है, मतलब कि बी पार्ट अगेन सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल 1 2 3 4 साइड्स हैं तो क्वाड्रिलेटरल रहेगा, एन की जगह 4 आएगा, 4-2, ये तो सारा स्टेप सेम रहे। अब यहाँ पे क्या होगा? अननोन। यहाँ से स्टार्ट करें, जिस भी एंगल से आप स्टार्ट करना चाहे कर सकते हैं। मैं स्टार्ट कर रहा हूँ बी प्लस 78 प्लस 2b प्लस 84, इन सब का सम कितना होना चाहिए? 360। अभी आपने ऊपर लिखा है कि इस फिगर का सम कितना आता है? 360। अब ये b और ये वाला 2b, ये कितना हो जाएगा ऐड होके? 3b। ये 78 और 84 वहाँ जाके 360 से माइनस हो जाएगा, माइनस 78 माइनस 84, जो इक्वेशन का बेसिक रूल है। 360 माइनस 78 माइनस 84 विल गिव यू 198। 3b इज इक्वल टू 198। क्या ये वैल्यू है? ये 3 यहाँ पे हो रहा है मल्टीप्लाई, वहाँ से क्या हो जाएगा? डिवाइड। दैट मीन्स b विल बी इक्वल टू 198 को 3 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 66 डिग्री। और यही आपको अननोन चाहिए था जो आपने फाइंड करना था। ये था आपका बी पार्ट का आंसर। अब इसको यहाँ प्लेस कर लें ताकि आप सी पार्ट सॉल्व कर सकें। बी पार्ट यहाँ से रेस करें। अब आपके पास सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अब यहाँ पे साइड क्या हो जाएगी? 1 2 3 4 5। ये कौन सी फिगर बनती है? नाम क्या है इसका? पेंटागन। तो यहाँ पे आ जाएगा इन प्लेस ऑफ क्वाड्रिलेटरल पेंटागन। फार्मूला भी चेंज, और ये जो आपने जिस तरीके से सॉल्व किया हुआ है इस सब को आपको चेंज करना है। यहाँ पे आ जाए सी पार्ट, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पेंटागन। पेंटागन में नंबर ऑफ साइड्स कितनी है? 5। दैट मीन 5 माइनस 2 मल्टीप्लाई 180, 5 माइनस 2 3 मल्टीप्लाई 180, और 3 मल्टीप्लाई 180 कितना होता है? 180 मल्टीप्लाई बाय 3 विल गिव्स यू 540 डिग्री। मतलब इन सारे एंगल्स का सम कितना है? 540। अब आप सोल्यूशन पे आ जाएं, जो आपके पास जितने भी अननोन्स हैं सबको ऐड कर लें। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। 2c प्लस 101 प्लस c प्लस 152 प्लस 38, ऑल दोज 5 एंगल मस्ट बी इक्वल टू 540। इनका सम क्या होना चाहिए? 540 डिग्री के इक्वल होना चाहिए। अब यहाँ पे 2 और ये वाला जो c है इसको ऐड अप करेंगे तो ये बन जाएगा 3c। इनके कोफिशिएंट ऐड करेंगे। इधर 540 से जाके जितने भी आपके पास नंबर ऑफ एंगल्स थे इनको माइनस कर लें। एक 101 था,
एक 152 था और ये के 38 था। इन तीनों को माइनस करें, 540 में से माइनस 101 माइनस 152 माइनस 38 विल गिव्स यू 249। तो 3C विल बी इक्वल टू 249। क्या ये आंसर होना चाहिए? नहीं, ये 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड। C इज़ इक्वल टू 249 डिवाइड बाई 3। सिंपल डिवीजन करेंगे तो क्या आ जाएगी? C की वैल्यू जो कि आपका अननोन था, दैट इज़ 83 डिग्री, और यही आपको फाइंड करना था। बहुत ज़्यादा सिंपल है। जस्ट आपको नंबर ऑफ साइड्स, नंबर ऑफ जो फिगर है उसका नाम पता हो, नंबर ऑफ साइड का फॉर्मूला लगाएं और आप अननोन फाइंड कर सकते हैं। डी पार्ट में आ जाएं। अब नंबर ऑफ साइड्स चेंज हो रही हैं, यहाँ ये भी चेंज हो जाएगा फार्मूला, और ये सारा मेथड आपको अगेन करना है। डी पार्ट, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ, अब यहाँ पे नंबर ऑफ साइड्स काउंट करें, 1 2 3 4 5 6। क्या नाम बनता है इसका? हेक्सागोन। हेक्सागोन में नंबर ऑफ साइड्स होती हैं 6। 6 माइनस 2 मल्टीप्लाई 180, दैट मीन्स 4 मल्टीप्लाई 180। एंड 4 180 से जब मल्टीप्लाई होगा तो 180 मल्टीप्लाई बाय 4 विल गिव यू 720 डिग्री। मतलब इन सारे एंगल्स, हेक्सागोन है तो 6 साइड्स हैं तो 6 इंटीरियर एंगल्स होंगे। इन 6 इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होना चाहिए? 720 डिग्री। तो लिखें, आपके पास जो अननोन है यहाँ से स्टार्ट करते हैं। 4D प्लस 102 प्लस 5D प्लस 2 टाइम्स 4D प्लस 108 इज इक्वल टू 720 डिग्री, बिकॉज आपने फार्मूला लगा के सम ऑफ इंटीरियर एंगल फाइंड कर लिया था। अब लाइक टर्म्स, 4 प्लस 5 9, 9 प्लस 4 13, 13 प्लस 4 17। दैट मीन्स आपके पास जो D के साथ जो कोफिशिएंट आ जाएगा वो आ जाएगा 17D इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या होगा? 720 में से दो आपके पास वैल्यूज़ हैं, 102 और 108, दोनों को माइनस कर दें। 720 माइनस 102 माइनस 108 विल गिव यू 510। तो 17D इज इक्वल टू 510 डिग्री। 17 वहाँ जाके डिवाइड होगा तो D विल बी इक्वल टू 510 बाय 17 विच इज़ इक्वल टू 30, और यही आपको वैल्यू चाहिए थी, यही आपका अननोन था। D की जो वैल्यू आपने फाइंड कर ली। यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। बहुत सिंपल था, जस्ट आपको आपके जो फिगर्स दी हुई थी सिंपल समझाना, मतलब था कि फॉर्मूला अप्लाई कैसे करना है, कैसे आपने सम ऑफ इंटीरियर एंगल को अप्लाई करके अपने अननोन्स को फाइंड करना है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, ए पार्ट, फाइंड द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ रेगुलर हेक्सागोन। क्वेश्चन नंबर 3 के ए और बी दो पार्ट हैं, और फिर इन पार्ट्स के भी आगे फर्दर 2 हमारे पास पार्ट्स में हमने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। पहले तो कह रहा है कि आपके पास इंटीरियर एंगल्स आपने फाइंड करें, उनका सम फाइंड करना है एक रेगुलर हेक्सागोन। फर्स्ट ऑफ ऑल, हेक्सागोन मीन्स इसमें नंबर ऑफ साइड्स कितनी है? 6। रेगुलर मीन सारी साइड्स और सारे एंगल्स यहाँ पे क्या है? इक्वल। तो आप सोल्यूशन में आएंगे, सोल्यूशन ऑफ ए पार्ट, और ए पार्ट का भी जो फर्स्ट पार्ट है, कि आपको क्या करना है? सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स। तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ हेक्सागोन मीन्स n माइनस 2 मल्टीप्लाई 180, n की जगह 6, 6 माइनस 2 मल्टीप्लाई 180, 4 मल्टीप्लाई 180, 18 4s are 72, दैट मीन्स 720 डिग्री। मल्टीप्लिकेशन आप सिंपल कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं। 720 डिग्री आपके पास सम आ गया, फर्स्ट पार्ट का आंसर। ये क्या है? सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ रेगुलर हेक्सागोन। अब नेक्स्ट पार्ट यहीं पे मैं सॉल्व करता हूँ। अब आपने क्या करना है सेकंड पार्ट के अंदर, कि कहता है जो आपके पास रेगुलर हेक्सागोन थी, इसके आपने सम ऑफ इंटीरियर एंगल फाइंड किया, हेंस फाइंड द साइज ऑफ ईच इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर हेक्सागोन। आपके पास हेक्सागोन में कितनी नंबर ऑफ साइड्स होती हैं? 6। मैं यहाँ पे ड्रॉ करके एक दफ़ा आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूँ कि 6 नंबर ऑफ साइड्स हैं आपके पास रेगुलर हेक्सागोन। और आपके सामने जो ड्रॉ की है मैंने, ये भी एक रेगुलर हेक्सागोन ही है। यहाँ पे आपके पास एक ये एंगल है, एक ये एंगल है 2, और ये 3 4 5 6। इन सब का सम कितना आया? 720। हेक्सागोन में कितने नंबर ऑफ साइड्स थी? 6। कितने इंटीरियर एंगल्स हैं? 6। तो साइज ऑफ ईच इंटीरियर एंगल, साइज ऑफ ईच इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू, यहाँ पे फॉर्मूला लिखवा रहा हूँ, ये आपको हमेशा याद रखना है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स डिवाइडेड बाय
नंबर ऑफ एंगल्स। कि जब भी आपको कभी ये जनरल एक फॉर्मूला लिख लें, अपने पास नोट डाउन भी कर लें, कि जब भी आपको साइज फाइंड करना हो इंटीरियर एंगल का, एक सिंगल इंटीरियर एंगल का, तो सम को डिवाइड कर दें नंबर ऑफ एंगल से या नंबर ऑफ साइड से। जितनी साइड्स होते हैं उतने ही एंगल्स होते हैं। तो यहाँ पे सम कितना आया था 720 डिग्री, डिवाइड बाय नंबर ऑफ एंगल्स कितने हैं 6। यू विल गेट 720 डिवाइडेड बाय 6, 6 1 जार 6 1 जार 6, 6 2 जार 12, 120 डिग्री। दैट मीन एक रेगुलर हेक्सागोन के अंदर कितना एंगल होता है 120 डिग्री, और यही आपका आंसर है। इस फॉर्मूले को आपने बेस बनाना है, ये याद रखना है। यहाँ पे मैं बाबर कह रहा हूँ नंबर ऑफ एंगल्स की जगह आप सिंपली नंबर ऑफ साइड्स लिख लें, उससे आपको मजीद आसानी हो जाएगी फॉर्मूले के अंदर। तो साइज ऑफ ईच इंटीरियर एंगल सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ साइड। और अगर चेंज करना हो यहीं पे तो सम ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल का भी यही फॉर्मूला है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। सम ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल, साइज ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ साइड। इस फॉर्मूले की बेस पे आगे बहुत से क्वेश्चन हमने सॉल्व करने। ये था आपका क्वेश्चन नंबर जो 3 है, उसका ए पार्ट दोनों सॉल्व कर लिए हमने। अब हम देखते हैं बी पार्ट जो है, इसके फर्स्ट पार्ट में हमसे क्या पूछा गया, और यहाँ पे आप लिख भी लें, इसका आंसर भी आ चुका आपके पास 120 डिग्री, जो कि ईच इंटीरियर एंगल का साइज था। सेकंड, फाइंड द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन विद 18 साइड्स। अगेन ये रेगुलर पॉलीगॉन है, दैट मीन इसके नंबर ऑफ साइड्स, नंबर ऑफ एंगल सब कुछ इक्वल है, लेकिन नंबर ऑफ साइड्स कितनी है यहाँ पे 18। दैट मीन्स अब आपके पास जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ 18 गॉन इज इक्वल टू n माइनस 2 मल्टीप्लाई 180। n की जगह आ जाएगा 18 माइनस 2 मल्टीप्लाई 180, 16 मल्टीप्लाई 180। कैलकुलेटर आपको अलाउड है, कैलकुलेटर से सिंपल आप मल्टीप्लिकेशन कर लें। 180 मल्टीप्लाई बाय 16 विल गिव्स यू 2880 डिग्री, और ये आपके पास आ गया है सम। इसको यहाँ अपने पास नोट डाउन कर लें, 2880। ये आपके पास साइज मतलब सम आ गया 18 गॉन, यानी 18 साइडेड पॉलीगॉन के जो इंटीरियर एंगल जितने भी बनते हैं उन सब का सम आ गया 2880। अगेन आपके पास वही कॉन्सेप्ट है जो अभी आपने फर्स्ट पार्ट के अंदर सॉल्व किया था, कि आपको अब ये सेकंड पार्ट के अंदर इस सब का वो भी फाइंड करना है कि ईच जो इंटीरियर एंगल है उसका साइज कितना है। हैंस फाइंड द साइज ऑफ ईच इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन विद 18 साइड्स। तो फिर फॉर्मूला मैंने क्या लिखवाया था, साइज ऑफ ईच इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ साइड्स। अभी सम कितना निकाला आपने फर्स्ट पार्ट के अंदर 2880 डिवाइडेड बाय कितनी नंबर ऑफ साइड्स थी हमारे पास 18। तो 2880 को डिवाइड बाय 18 करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 160 डिग्री। दैट मीन्स अगर आपके पास एक 18 साइडेड रेगुलर पॉलीगॉन हो जिसमें सारे नंबर ऑफ साइड्स इक्वल होते हैं, दैट मीन नंबर ऑफ एंगल्स और नंबर ऑफ साइड सारी इक्वल होती हैं रेगुलर पॉलीगॉन में, तो उसमें आपकी जो 18 साइड्स वाली रेगुलर पॉलीगॉन बनती है उसमें हर एक एंगल कितने डिग्री का होगा 160 डिग्री का। यहाँ मैं वीडियो को स्टॉप कर रहा हूँ जस्ट टू मेक श्योर कि वीडियो की लेंथ ज़्यादा ना हो, आपको क्वेश्चन आराम से समझ आ सकें। कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, शुरू में आपको पॉलीगॉन्स का जो बेसिक है, जितनी भी आपकी डेफिनेशंस हैं, जो फार्मूला है वो क्लियर होना ज़रूरी है, ताकि जब आगे कुछ ऐसे क्वेश्चंस आएँ जहाँ आपको कॉन्सेप्ट डीपली अप्लाई करना है, जहाँ पे आपको वर्ड प्रॉब्लम पूछी गई हैं, जहाँ पे आपको खुद क्वेश्चन को जो है बनाना है, स्केच बनानी पड़ती है, फिगर बनानी है आपको माइंड में, फिर सॉल्व करना है, तब वहाँ आपको एक्सटीरियर एंगल इंटीरियर एंगल जितना भी कॉन्सेप्ट है ये सारा क्लियर हो। कोई ऐसी चीज़ जो मुश्किल लगी हो, कोई ऐसी चीज़ जो आपने पूछनी हो, कमेंट में ज़रूर मेंशन कर सकते हैं। अदर देन दैट टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।